रोमन की कलीसिया के नाम, उसका 13वां बाब और उसकी 14वीं आयत से हम खुदा का कलाम सुनेंगे। आइए प्लीज खामोशी से सुने। जिनके पास बाइबल है लीजिएगा रोमियो 13 उसकी 14वीं आयत। सो यूं लिखा है, बल्कि खुदावन यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तबीरे ना करो। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावन यीशु मसीह का शुक्र हो, आमीन। सो ये आयत हमें एक ऐसी तकवीयत और ताकत और जोर बख्शती है जिससे हम जान जाते हैं कि यीशु मसीह कोई कुदरत है। हालेलुया। सो पौलुस कहता है, बल्कि खुदावन यीशु मसीह को पहन लो। पौलुस क्या कहता है कि बल्कि खुदावन यीशु मसीह को पहन लो। और यीशु मसीह को हम कैसे पहन सकते हैं, किस तरह से अपनी जिंदगी में ले सकते हैं, किस तरह उसको अव्वल दर्जा दे सकते हैं, किस तरह उसको फर्स्ट प्योरिटी दे सकते हैं, किस तरह हम उसको मान सकते हैं कि वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। सो हम यीशु मसीह को कैसे पहन सकते हैं? सवाल तो हमारा यहां पर आता है कि हम यीशु को कैसे पहन सकते हैं। तो मैं चाहता हूं आपकी कुछ राय चाहिए मुझे। सवाल है, आप इसका आंसर दे सकते हैं, हमें यीशु को कैसे पहनना चाहिए? शाबाश, बताएं, एक एक करके बताएं, हमें यीशु को कैसे पहनना चाहिए। पौलुस कहता तजर्बे से मालूम करो किस तरह हमें यीशु को पहनना है। शाबाश, बताएं, सोचकर बताएं। वेरी गुड, उसके कलाम को सुनना और उस पर अमल करना। और शाबाश, बताएं बताएं, दिल खोलें, जहन खोलें, कैसे हम यीशु को पहन सकते हैं? अपनी जिंदगी उसको देकर। वेरी गुड। और बताएं जी अर्षद भाई। अपनी ख्वाहिशों को तर्क करना। अपनी ख्वाहिशों को तर्क करना। वंडरफुल। जब हम अपनी ख्वाहिश को तर्क करते हैं तो मसीह फिर हमारे अंदर आ जाता है। और शाबाश, यस, खुदावन को दिन रात याद करना, उसके साथ वफादारी से चलना, दुआ करने से भी। वंडरफुल। और अपना ईमान मजबूत करना। बाजी ग्रीन बट्टे वाली जोरदार तालियां बजाओ। अपने ईमान को मजबूत करना। दैट्स गुड, वंडरफुल। और जी बेटी नाजिया, यस, उसके हुक्मों के मुताबिक चलना और उसके हुक्मों को मानना। वेरी गुड। और वाह 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 वाह, जान देने तक वफादार है तो तुझे जिंदगी का, तो ये भी मसीह को पहनना है। और बताएं, शाबाश, बताएं बताएं, अपने खोले मुंह को जी। शाबाश, ये है इन चीजों का अपनी जिंदगी में यीशु को पहनना। तौबा करना, बपतिस्मा लेना, पाखरू को लेना, ये सारी चीजें हमें मसीह को पहनने के लिए क्या करती है? तैयार करती है। और बाइबल इस बात की वजाहत करती है कि हम यीशु को कैसे पहन सकते हैं। इन चीजों को, बल्कि खुदावन यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तबीरे ना करो। यानी कि जिस्म की ख्वाहिशों के लिए हमें सरगर्म नहीं होना, जिस्म की ख्वाहिश को आगे नहीं रखना, जिस्म की ख्वाहिश को अव्वल दर्जा नहीं देना, जिस्म की ख्वाहिश को प्रमोट नहीं करना, जिस्म की ख्वाहिश को पीछे छोड़ना है, जिस्म की ख्वाहिश को अपनी जिंदगी से खत्म करना, जिस्म की ख्वाहिश को बिल्कुल तर्क कर देना।
اور جب یہ چیزیں آپ ختم کریں گے تو یسوع مسیح آپ کی زندگی میں آ جائے گا. ہاللیلویا. یسوع کو آپ پہن لیں گے. یسوع مسیح جب آپ کی زندگی میں آئے گا, آپ اسے پہن لیں گے, تو پالوس اس کے لیے کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. ہاللیلویا. تو جب ہم یسوع مسیح کو پہن لیتے ہیں, جب یسوع مسیح کو حاصل کر لیتے ہیں, تو پھر ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں. اور جب نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو ہم نئے شخصیات ہوتے ہیں, اور جب نئی شخصیات ہوتے ہیں تو پھر مسیح ہمارے اندر خود ہی آنا شروع کر دیتا ہے. بولو ہاللیلویا. اس سے بائبل مقدس میں کیا کہتی ہے؟ اگر ہم رومیو 12:9 دیکھیں تو میں چاہتا ہوں اگر کوئی پڑھ سکتا ہے تو وہ باری باری پڑھیں, ہم آپ کو بتائیں گے. رومیو 12واں باب 9 آیت, جسے مل جاتا ہے جلدی سے پڑھ دیں. جی. محبت بے ریا ہو, بدی سے نفرت رکھو, نیکی سے لپٹے رہو. یس, باری باری سنیے گا. یہ ہے جی, جب ہم یسوع مسیح کو پہن لیتے ہیں, جب یسوع کو حاصل کر لیتے ہیں, تو پھر یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. کون سی ہوگی اور کون سی نہیں ہوگی؟ آئیے سے سنیں گے. بیٹے نے پڑھا ہے کہ محبت بے ریا ہو, یعنی کہ محبت جو ہے بائبل مقدس کا پہلا کلمہ ہے.